हमास और इजराइल के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा था। इस दौरान युद्ध की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, उससे उनके दिलों में रहम के साथ गुस्सा था। और अब गाजा में 15 महीने बाद युद्ध विराम लागू हो गया है। युद्ध विराम के लागू होने के बाद हमास और इजराइल के बीच डील तय की गई है कि दोनों अपनी अपनी तरफ से बंधकों को रिहा करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले हमास की ओर से 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इसके बाद इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर दिया। ये फिलिस्तीनी बंधक एक अरसे से खून खराबे से परेशान थे, लेकिन घर लौटने की खबर से सभी के चेहरों पर खुशी छा गई। फिलिस्तीनी बंधकों ने अपनों से मिलकर खूब आंसू बहाए। वाकई ये तस्वीर बेहद भावुक करने वाली थी। इसी के साथ युद्ध विराम के बाद वो भी अपने अपने घर लौटने लगे जो इजराइल की बमबारी की वजह से शिविरों में रहने को मजबूर थे। गाजा के लोगों में महीनों बाद वापस अपने घर लौटने की खुशी थी, लेकिन तबाही का मंजर ने लोगों को मायूस कर दिया। जहां कुछ महीनों पहले गाजा वासियों के घर थे, स्कूल थे, बसी बसाई बस्ती थी, पार्क थे, आज वहां सिर्फ मलबे के ढेर दिख रहे हैं। बमबारी में पूरा शहर तबाह हो गया है। चंद रोज की ये जंग कितनी ही जिंदगियों के लिए बरसों का सितम बन चुकी है। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी हो या फिर लेबनान, हर तरफ बस तबाही ही तबाही है। इसकी बानगी आप तस्वीरों में और आंकड़ों में देख सकते हैं। मानवीय मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो गाजा पट्टी में युद्ध के चलते 4,36,000 से ज्यादा इमारतें बमबारी में पूरी तरह से गिर गई हैं और 2,76,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 90% गाजा की आबादी इस युद्ध के चलते विस्थापित हो गई है और अब गाजा वासियों के सामने अपने तबाह शहर में नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती है। इजराइल पर हमला कर हमास ने जंग को न्योता दिया। इजराइल के लोग बंधक बनाए गए तो उसने हमास पर जवाबी प्रहार किया। नुकसान हमास का तो कम हुआ, लेकिन गाजा पट्टी के लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। हमास और इजराइल की जंग में अब तक हजारों मासूम बेगुनाह लोग मारे गए, परिवार के परिवार मिट गए और अब बचा है तो बस दर्द, मलबे के ढेर, धूल और तबाही का मंजर। अस्पताल, स्कूल, पार्क सब खत्म हो चुके हैं। इन सब के बाद गाजा में अपने घरों को देखने के बाद लोगों में सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस बर्बादी के बीच वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे। उत्तरी गाजा के बेत लहरिया की एक महिला बताती हैं कि पूरा इलाका बमबारी से तबाह हो गया है। मेरे पास आज भी अपने घर की चाबी है जिसमें ताला लगाकर मैं जंग शुरू होने के बाद गई थी। अब लौटी हूँ तो मेरे पास घर में से कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ चाबी बची है। तो वहीं गाजा शहर के एक और युवक ने कहा कि युद्ध विराम की खबर निश्चित ही अच्छी है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि जश्न मनाने को कुछ नहीं है। हम एक बहुत गहरे दर्द में हैं। हमारे सीनों के अंदर इतना दर्द है कि ये सिर्फ एक दूसरे के गले लगकर रोया जा सकता है। अब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने और दर्द बांटने होंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।